के ठीक 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। हर घर का दरवाजा बंद था, गलियां खाली थीं और हवा में अजीब सी ठंड फैली हुई थी। तभी गांव पुरा कुएं से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। लेकिन डर की असली वजह उसका रोना नहीं था। डर की असली वजह यह थी कि उस कुएं को 25 साल पहले बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया था और गांव में सब जानते थे कि उस कुएं के अंदर किसी की लाश दफन है। चंदनपुर एक छोटा सा गांव था। दिन में यह गांव शांत और साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को बाहर खेलने नहीं दिया जाता था और बुजुर्ग हर रात दरवाजे के पास नमक लकीर खींच देते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ जंगली बेलें फैली हुई थीं। उसकी दीवारों पर लाल धागे बंधे थे। नींबू सूख खकर काले पड़ चुके थे और मिट्टी में राख बिखरी रहती थी। दिन में वह जगह सिर्फ एक सुनसान कोना लगती थी, लेकिन रात में वही जगह ऐसी लगती थी से कोई वहां अब भी जिंदा हो। लोग कहते थे रात के बाद उस कुएं के पास सफेद कपड़ों वाली एक औरत दिखाई देती है। उसके लंबे बाल खुले होते हैं, उसका चेहरा हमेशा झुका रहता है और वह कुएं की मुंडेर पर बैठकर रोती रहती है। ऐसे रोती है जैसे उसका सब कुछ उसी कुएं के अंदर छिन गया हो। गांव में एक डरावना नियम था। रात के बाद कुएं की तरफ देखना भी मना था, क्योंकि जिसने भी उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश की उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। किसी के घर में अचानक मौत हो गई, किसी की फसल जल गई, किसी का बच्चा रात भर बुखार में जलता रहा। इसलिए गांव वाले उस जगह का नाम तक रात में नहीं लेते थे। लेकिन आर्यन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह शहर से अपनी माँ के साथ चंदनपुर आया था। उसके नाना बहुत बीमार थे। माँ चाहती थी कि अपने आखिरी दिनों में परिवार के साथ रहें। गांव में आते ही आर्यन की नज़र सबसे पहले उसी पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं के आसपास लाल धागे बन थे, सूखे फूल पड़े थे और दीवार पर काली राख के निशान बने थे। आर्यन ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, माँ ये क्या है? किसी भूत को रस्सी से बांध रखा है क्या? माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, उस तरफ मत जाना, खासकर रात को नहीं। आर्यन ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसी शाम उसने देखा गांव के लोग सच में उस कुएं से डरते। सूरज ढलते ही औरतें छतों से कपड़े उतारने लगी। बच्चों घरों में बंद कर दिया गया। दुकानें जल्दी बंद हो गई और में अजीब सी खामोशी फैल गई। रात के करीब 11:30 बजे आर्यन अपने नाना के पुराने कमरे में बैठा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। हर हवा तेज थी। नीम के पत्ते बार बार खिड़की से टकरा रहे थे। तभी उसे लगा जैसे दूर से कोई रो रहा हो। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। वह सना इंसान का था। एक औरत का रोना, धीमा, टूटा हुआ और बहुत दर्द से भरा हुआ। आर्यन धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांदनी में गांव का पुराना कुआं साफ दिख रहा था। कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा था। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। वह सिर झुकाए रो रही थी। उसके कंधे रोते रोते कांप रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके आसपास की हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। पेड़ हिल रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे, लेकिन उसके कपड़े और बाल जरा भी नहीं हिल रहे थे। आर्यन का गला सूख गया। वह डर गया था, लेकिन उसकी आंखें उस औरत से हट नहीं रही थी। तभी उस औरत ने रोना बंद कर दिया और बिना सिर उठाए हाथ धीरे धीरे आर्यन खिड़की की तरफ उठा दिया। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपनी माँ को सब बताया। माँ का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उन्होंने घबरा कर पूछा, तुमने उसका चेहरा तो नहीं देखा? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, लेकिन वह मुझे देख रही थी। माँ कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने नाना के कमरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें पहले से पता कि यह बात कभी न कभी बाहर आएगी। कुछ देर बाद आर्यन अपने नाना के सारपाई पर लेटे थे। उनकी सांसें भारी थीं और आंखों में अजीब सा डर था। आर्यन ने धीरे से पूछा, नाना, उस कुएं के पास कौन रोता है? नाना की उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, वह रोती नहीं है बेटा, वह बुलाती है। आर्यन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नाना ने कांपती आवाज में आगे कहा, उसका नाम गौरी था, इसी गांव की लड़की थी। उसे सफेद कपड़े बहुत पसंद थे। शादी से एक दिन पहले वह गायब हो गई थी। आर्यन ने पूछा, गायब कहाँ गई थी? नाना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई, लेकिन सच कुछ और था और उस सच को गांव दबा दिया। आर्यन ने घबरा कर पूछा,
कौन सा सच? नाना कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी सांस तेज हो गई। माँ भागकर कमरे में आई। घर में तफरी मच गई। आर्यन को कमरे से बाहर भेज दिया गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, गौरी। उस दिन आर्यन ने फैसला कर लिया, वह इस कुएं का सच पता लगाएगा। वह गांव पुराने स्कूल के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से थे। उनका नाम हरिनारायण था। गांव के पुराने उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। जब आर्यन ने गौरी का नाम लिया तो मास्टर जी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, यह नाम रात में मत लेना। कुछ नाम मिट्टी में दबे रहें तो अच्छा होता है। आर्यन ने कहा, अगर वह सच में मर चुकी है तो उसकी आत्मा क्यों रोती है? और अगर वह भाग गई थी तो गांव वाले उससे डरते क्यों हैं? मास्टर जी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने एक पुरानी संदूक खोली। उस संदूक से उन्होंने धूल भरी डायरी निकाली। डायरी के बीच एक पुराना अखबार रखा था। उसमें एक छोटी सी खबर छपी थी, शादी से पहले दुल्हन गायब। नीचे वे गौरी की धुंधली तस्वीर थी, सफेद सलवार कमीज, मासूम चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी। मास्टर जी ने धीमी आवाज में बताया, गौरी की शादी गांव के जमींदार के बेटे महेंद्र से होने वाली थी, लेकिन गौरी उस शादी से खुश नहीं थी। वह पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। मास्टर जी ने आगे कहा, शादी से एक रात पहले गौरी ने पंचायत के सामने सच बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि महेंद्र ने उसके साथ गलत किया है और अब शादी के नाम पर उसकी आवाज दबाई जा रही है। आर्यन की सांस रुक गई। मास्टर जी की आवाज भारी हो गई। उस रात गांव की इज्जत बचाने के नाम पर इंसानियत मार दी गई। गौरी भागी नहीं थी, उसे चुप करा दिया गया था। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ? मास्टर जी ने खिड़की से बाहर देखा। उनकी नजर सीधे पुराने कुएं पर थी। आर्यन सब समझ गया। उस शाम आसमान पर काले बादल छा गए। गांव में अजीब बेचैनी फैलने लगी। कुत्ते लगातार कुएं की तरफ देखकर भौंक रहे थे। औरतें बच्चों को जल्दी घरों में खींच रही थी और बुजुर्ग दरवाजों पर नमक की लकीरें और मोटी कर रहे थे। आर्यन की मां ने उसे कमरे में बंद रहने को कहा, लेकिन अब आर्यन डर से ज्यादा सच के करीब था। उसे लग रहा था गौरी उसे इसलिए दिखी थी क्योंकि वह चाहती थी कि कोई उसकी कहानी पूरी करे। रात होते ही बारिश शुरू हो गई। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। आर्यन चुपचाप घर से बाहर निकला। उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और जेब में मास्टर जी की दी हुई पुरानी डायरी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। पैर कीचड़ में धंस रहे थे और हर एक कदम के साथ कुआं उसके करीब आता जा रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि आर्यन की सांस धुएं की तरह दिखाई देने लगी। लाल धागे बारिश में भीगकर कुएं की दीवार से चिपक गए थे। तभी वही रोने की आवाज शुरू हुई। इस बार आवाज कुएं के से आ रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से मोबाइल की रोशनी कुएं के अंदर डाली। कुआं पत्थरों से आधा भरा हुआ था। नीचे पानी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब डर से किसी के धीरे धीरे सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। तभी पीछे से पायल की हल्की सी आवाज आई, छन छन। आर्यन धीरे से पलटा। औरत उसके सामने खड़ी थी। सफेद कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे, हाथों में टूटी हुई चूड़ियां थी और पैर सिर्फ एक पायल थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। वह कुछ कदम दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से आर्यन की हड्डियों तक ठंडी हो गई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कुएं की तरफ इशारा किया। अचानक आर्यन के मोबाइल की स्क्रीन जलने बुझने लगी। फिर स्क्रीन पर एक पुराना सा वीडियो दिखाई देने लगा। उस वीडियो में वही रात थी, 25 पहले की रात। गौरी सफेद कपड़ों में पंचायत के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर लेकिन आवाज में डर नहीं था। वह कहती थी, मैं झूठी नहीं हूँ, महेंद्र ने साथ गलत किया है। फिर कुछ लोग उस पर चिल्लाने लगे। महेंद्र का पिता गुस्से में बोला, इस लड़की ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर इसे बोलने दिया तो कल हर लड़की सिर उठाएगी। मंजर बदल गया। गौरी बारिश में भाग रही थी। उसके पीछे 3 आदमी भाग रहे थे। उनमें महेंद्र भी था। गौरी कुएं के पास पहुंची। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन गांव के किसी घर का दरवाजा नहीं खुला। फिर एक पत्थर उसके सिर पर लगा। गौरी जमीन पर गिर गई। उस पायल टूटकर कीचड़ में गिर गई। फिर उन लोगों ने उसके शरीर को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। आर्यन चीखना चाहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। मंज खत्म हो गया। अब फिर वही रात थी, वही कुआं, वही बारिश और गौरी उसके सामने खड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन झटके से पलटा। उसके पीछे पटस झटके से खड़े हैं, कमजोर, कांपते हुए, लेकिन आंखों में 25 साल पुराना बोझ लिए। माँ भी पीछे खड़ी थी।
उनकी आंखों में आंसू थे। नाना कुएं की तरफ देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ टूट रही थी, मुझे माफ़ कर दे गौरी। उस रात मैंने सब देखा था, मगर मैं डर गया था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने सच नहीं बोला। गौरी की रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। कुएं के चारों तरफ की मिट्टी अपने आप हिलने लगी, अलाल धागे एक एक करके टूटने लगे। बारिश अचानक और तेज हो गई, जैसे आसमान से भी उस रात सच धोना चाहता हो। नाना घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने आर्यन से कहा, कल सुबह पुलिस कुआं खुदवाना, उसकी हड्डियां अभी भी अंदर हैं और महेंद्र अभी जिंदा है। यह सुनते ही गौरी ने पहली बार अपना चेहरा उठाया। आर्यन ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने गौरी का चेहरा देख लिया था। वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आधा चेहरा मिट्टी और पानी से गल चुका था, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में डर नहीं था, उनमें सिर्फ एक सवाल था, मेरे साथ जो हुआ क्या अब कोई बोलेगा? सुबह पूरे गांव के सामने कुआं खोदा गया, पुलिस आई, पत्थर हटाए गए और कुछ घंटों बाद अंदर से इंसानी हड्डियां मिली, टूटी हुई चूड़ियां मिली और एक जंग लगी पायल मिली। गांव की औरतें रोने लगीं, मर्द चुप खड़े रहे, क्योंकि सच अब उनके सामने एक मिट्टी से बाहर आ चुका था। महेंद्र अब बूढ़ा हो चुका था, गांव से दूर शहर में रहता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पहले वह सब नकारता रहा, लेकिन जब नाना बयान दिया, मास्टर जी ने पुरानी डायरी दी और कुएं से मिली पायल गौरी की मां के पुराने सामान से मिलाई गई, तो 25 साल पुराना झूठ टूटने लगा। महेंद्र गिरफ्तार हो गया। उसकी आंखों में पछतावा कम था, डर ज्यादा था, जैसे उसे अदालत से नहीं, उस सफेद कपड़ों वाली औरत से डर लग रहा हो। उस रात चंदनपुर में पहली बार कुएं से रोने की आवाज नहीं आई। हवा शांत थी, नीम के पेड़ स्थिर थे और कुएं के पास कोई लाल धागा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। आर्यन अपनी मंगसास कुएं के पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, गौरी, तुम्हारा सच बाहर आ गया। अचानक हल्की सी पायल की आवाज आई, छन। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। कुएं की मुंडेर पर गौरी खड़ी थी। इस बार उसके कपड़े साफ थे, बाल पीछे बंधे थे, चेहरा शांत था। उसने आर्यन की तरफ देखा और पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर वह धुंध में धीरे धीरे गायब हो गई। माँ आर्यन का हाथ पकड़ा, धीमे से कहा, अब उसे सुकून मिल गया। लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ अपने लिए नहीं लौटती। 3 दिन बाद जब गांव में सब कुछ सामान से होने लगा, आर्यन को मास्टर जी की डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उस पन्ने पर एक और नाम लिखा था, उसी साल की एक और लड़की, राधा। उसके नाम के सामने भी लिखा था, भाग गई। आर्यन ने पन्ने को ध्यान से देखा। नीचे बहुत छोटी लिखावट में एक लाइन लिखी थी, गौरी अकेली नहीं थी। उसी रात गांव के दूसरे छोर पर बने पुराने तालाब से किसी औरत के रोने की आवाज आई, और इस बार सफेद कपड़ों में नहीं थी, वह लाल जोड़े में थी।